हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टाफिंग चैप्टर का अच्छे से रिवीजन आप लोगों ने कर लिया। अब हम स्टाफिंग चैप्टर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बनाएंगे, जैसे हम बाकी चैप्टर्स के बनाते हुए आ रहे हैं। तो अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो देखना। एक एक क्वेश्चन टॉप नॉच क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, और आप देखना कि कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं और जो गलत जाएंगे प्लीज उनको लिख के रखना। लास्ट में मुझे स्कोर जरूर बताना, आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया। सबसे पहला, the dash form which contains certain vital detail about the candidate। सेम ये पॉइंट मैंने आप लोगों को हाईलाइट किया हुआ है अपने लाइव रिवीजन के अंदर। वो कौन सा फॉर्म है जो ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट है, उसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। दैट इज कॉल्ड अटेस्टेशन फॉर्म, और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ये हो गया अटेस्टेशन फॉर्म। सेकेंड हो गया, लुक एट द पिक्चर given below and answer the question that, यहां पे है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कैन यू रेफर मी recommendation from present employee। यस यस, ये उन लोगों से recommendation ले रहे हैं और एम्प्लॉयज को बाहर से भर्ती किया जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ सोर्स। तो ये कौन सा सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ये। ठीक है, उसका आपने बताना है कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है। इट मे लीड टू डिससैटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज डिससैटिस्फाई हो जाएंगे अगर बाहर से एम्प्लॉय को लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। Such employees are not likely to be good employees as their background is not sufficiently known। तो यार ये गलत है कि उनका बैकग्राउंड नहीं पता तो वो गुड एम्प्लॉइज नहीं है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज का ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कोई आपने पढ़ा भी नहीं होगा। मैनेजमेंट एज अ वाइडर चॉइस, ये करेक्ट है क्लास। वाइडर चॉइस अगर बाहर से एम्प्लॉइज लेते हो तो आपके पास पूरी दुनिया है, वाइडर चॉइस है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज ये सी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे पे आते हैं, मैच करना है आपको। Many reputed business organization keep a database of unsolicited applicants का डेटा कलेक्ट करते हैं, जिनको कैजुअल कॉलर बोलते हैं। पहले का हो गया फोर्थ, कहीं पे है पहले का फोर्थ, ये रहा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, पहले का फोर्थ। अब चेक कर लो क्या फोर्थ का फर्स्ट है, एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉय और देयर फ्रेंड और रिलेटिव, उसको बोलते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज। फ्रेंड और रिलेटिव का कोई ये रेकमेंड करते हैं कि भैया मेरा भाई है वो काम कर सकता है, मेरा दोस्त है, मेरे मोहल्ले का, गांव का, शहर का है। तो ये हो गया आपका करेक्ट है, फोर्थ का फर्स्ट, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फोर्थ पे आओ, इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस डिजाइनिंग टू द हेल्प ऑफ। देखो आप समझो ना, जितने भी मैच द फॉलोइंग होते हैं ना, उसका आप एक या दो पकड़ लो। अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि एक या दो सही है तो उस बेसिस पे अपना आंसर आप टिक कर सकते हो, अदरवाइज आपको चारों पढ़ना पड़ेगा। It is a career oriented process designed to help the employee in the progress towards towards maturity and actualization of their potential capability। Identify the process। ये कौन सा प्रोसेस है, स्टाफिंग, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग। तो ये कौन सा, इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। जो करियर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। हम यहाँ पे वर्कर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हेल्प द एम्प्लॉयज इन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल कैपेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और जो टीचिंग करते हैं स्किल्स के बारे में, वो होता है ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग है। तो फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवें का देखते हैं, सिलेक्शन टेस्ट is a mechanism that attempt to measure certain characteristics of individual ranging from aptitude to intelligence to personality। ये सिलेक्शन टेस्ट के अंदर आता है। It is one of the steps in the process of selection, यानी कि सिलेक्शन टेस्ट plays the subsequent step। सिलेक्शन स्टेप्स के, सिलेक्शन टेस्ट के बाद क्या होता है, जो टेस्ट पास करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, 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 ये ठीक है। इंटरव्यू के बाद रेफरेंस बैकग्राउंड होगा, रेफरेंस बैकग्राउंड रेफरेंस, ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, ये दोनों सही है अभी तक, इन दोनों में से। रेफरेंस बैकग्राउंड के बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर जॉब ऑफर, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ए ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन का ए करेक्ट है। ये सीक्वेंस सिलेक्शन टेस्ट के बाद सही है। सिलेक्शन टेस्ट से पहले कौन सा स्टेप आता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड। बताओ, एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट बनाते हैं, डमी मॉडल बनाते हैं जहाज की उड़ाने की ट्रेनिंग। In a classroom and employees use same material, file equipment that required to be used by them day to day working is called। तो 6 का सही आंसर क्या है, वेस्टिब्यूल स्कूल, यानी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जहां पे डमी मॉडल पे हाईली वैल्यू मशीनरी, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग दी जाती है। तो 6 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 7,
Astra Builders has to deliver the flat to its buyers on time. Due to this, there is a sudden rush of work. Therefore, the company need to arrange worker to work at the sites at a short notice. भैया short notice पे आपको worker चाहिए site पे builders को, तो वो क्या है? वो है, उसके लिए आप क्या है? The source of recruitment, लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है कहीं भी यहाँ पे. The source of requirement which may be used by the company to tap the casual vacancy. Casual vacancy के लिए तो भाई लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है. Astra Builder has to deliver the flat to its buyer on time. Due to this, there is sudden rush to work. Therefore, the company need to arrange workers to work at the sites at short notice पे. The source of recruitment, वैसे ना इसका मतलब कैंपस सॉरी ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है ना वो होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखूं तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शॉर्ट नोटिस पे गेट के बाहर लगा देंगे कि आवश्यकता है, डायरेक्ट भर्ती, सीधी भर्ती, आ जाओ, वहां पे भर्ती हो जाएगी शॉर्ट नोटिस पे. अब यहाँ पे ना अगर यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर की बात होती तो थोड़ा सा और भी वो ऐड करते कि जो अनएजुकेटेड पीपल है उनके लिए है, फिर जिनके पास हाईली स्किल्ड पीपल नहीं है उनके लिए है, बहुत क्वांटिटी में वर्कर की जरूरत है, थोड़ा और भी पॉइंट ऐड होता तब लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता. बट खैर यहाँ पे इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन ए ही है. 8th क्वेश्चन, read the following statement. Training is the process by which aptitude, skills, ability of employees to perform specific jobs are increased. बिल्कुल करेक्ट है, ट्रेनिंग से सारी चीजें इंक्रीज होती है. ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, जॉब के लिए की दिया जाता है कि भाई आप, मैं ट्रेनिंग वर्कर को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे यहाँ काम करेगा, सीधी सी बात है, नहीं तो मुझे शौक चढ़ रहा है उसको ट्रेनिंग देने का. तो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है. दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो 8th का सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर. 9. Name the steps in the staffing process which enable the organization to offer opportunity for career advancement to their employees by facilitating learning, therefore helping organization to not only attract but retain the talented people in the organization. तो ये क्या है मुझे बताओ. Name the steps in staffing process which enable the organization to offer opportunity for career. Career advancement मतलब training and development. तो C ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे उनको सिखाया जाता है स्किल्स, लर्निंग. मैंने कहा था ना भी लर्निंग की बात होगी तो ट्रेनिंग है, तो लर्निंग है, साथ में करियर को एडवांस कर रहे हैं तो उनका डेवलपमेंट भी हो रहा है. अगर आपके प्रमोशन के लिए कंपनी आपको तैयार कराती है तो आपको डेवलप कर रही है वो. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सी ऑप्शन 9th का करेक्ट है. 10th, the next steps in the process of selection after job offer. job offer देने के बाद क्या होता है? contract of employment बनता है. लास्ट ऑप्शन क्या है? 10th का D, contract of employment. Manu Priya is working as a human resources manager in EDT Limited, an annual salary of 8 lakh per annum and offered shares of company at set price. set price मतलब लो प्राइस पे कंपनी के शेयर्स दिए जा रहे हैं. The method being used to calculate the compensation provide to her. तो भैया ये क्या है? ये इंसेंटिव है. सैलरी के साथ जो शेयर्स दिए जा रहे हैं लो प्राइस पे, ये इंसेंटिव है, आपको इंसेंटिव मिल रहा है. टाइम बेस्ड पेमेंट, टाइम बेस्ड पेमेंट नहीं है ये, वो तो नहीं. टाइम बेस्ड पेमेंट का मतलब टाइम बेस्ड पेमेंट तो है, लेकिन दूसरा वाला जो है, ये जो सैलरी 8 लाख की दी जा रही है ना, वो टाइम बेस्ड पेमेंट है, और बाद में जो शेयर्स दिए जा रहे हैं इसको ईसॉप बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो इंसेंटिव है. तो इनडायरेक्ट पेमेंट नहीं, टाइम बेस्ड एंड प्लस इंसेंटिव. परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं, कोई परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखाई जा रही. टाइम बेस्ड पेमेंट सैलरी हो गई और ईसॉप हो गया इंसेंटिव, जहां सस्ते में उनको ये चीज मिल रही है. 11 का सी ऑप्शन करेक्ट है. 12 का, VK Public School had a vacancy of English teacher for class 12th. After preliminary screening of the applications, they shortlisted 10 candidates. Now, the school management asked the candidate to give demonstration lesson, मतलब लगा डेमो दो, ठीक है, demonstration मतलब डेमो दो, related to the curriculum of class 12. The purpose of these demonstration lesson was to measure the existing teaching skills. Existing skills के लिए क्या कौन सा टेस्ट होता है मुझे बताओ? एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए ना ट्रेड टेस्ट होता है, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है. उसके लिए द कैंडिडेट एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट. 5 टेस्ट होते हैं ना सिलेक्शन के. अगर कमेंट मुझे पांचों के पांचों लिख के दिखाओ, साथ में कौन कौन सा कीवर्ड है. देखो ये सब जो मैं तुम्हें देता हूं ना टास्क, ये पार्ट ऑफ लर्निंग है, ये आपको याद होना चाहिए. कमेंट्स में नहीं तो कॉपी में लिख लो कि भाई कौन से 5 टेस्ट हैं. तुम जिंदगी में कभी दोबारा नहीं भूलोगे वो चीज, और उसे कीवर्ड्स भी रिकॉल कर लो, तो इससे रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा. हमेशा रिवीजन करने के लिए ना रेडी रहा करो, पूछा करो दोस्त से, भाई तू अपने दोस्त से पूछ लो कभी भी, भाई तू इसका बताइए क्या होगा, तो जो वो चीज बताएगा वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा. वो आपसे पूछे, आप पढ़ाई की बातें हो, ठीक है, एग्जाम टाइम पे तो यही बातें होंगी ना. तो ट्रेड टेस्ट 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है. मिलो तो यही बात करा करो. मैच करना है आपको बताना है. मैच द फॉलोइंग है. तो वेबसाइट डिजाइन एंड
डेडिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब, तो ये वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो वेब पब्लिशिंग है। तो पहले का हो गया सेकंड। श्योर हो? हाँ मैं श्योर हूं, तो इससे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लाइजन विद द बिजनेस हाउस with educational institutions to recruit qualified personnel for various job। बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइजन विद द बिजनेस हाउस विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो बिजनेस हाउस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करते हैं, इसके लिए क्या है? कैंपस रिक्रूटमेंट। तो पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, यानी कि 13 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे क्या है? नोटिस प्लेस किया जाता है गेट पे, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। डाटाबेस हम सिलेक्ट करते हैं अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स का, वो होता है कैजुअल कॉलर। तो यानी कि 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है। पहले का सेकंड, दूसरे का थर्ड, तीसरे का फोर्थ, चौथे का हो गया फर्स्ट। अगेन मैच करना है। प्लेसमेंट, इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को अदर एम्प्लॉय से मिलाते हैं। फैमिलराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के पेपर में, ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। और इसे क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से मिलवाना। इट रेफर्स टू एम्प्लॉयज ऑक्युपाइंग द पोजीशन फॉर पोस्ट विच ही और शी हैज बीन सिलेक्टेड, दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट, उनकी जगह दिखाना। तो मुझे श्योर है कि पहले का जो दूसरा है और तीसरे का जो है पहला है, तीसरे का पहला और पहले का दूसरा, देखो यहाँ भी है, फंस गया, आपको और करना पड़ेगा आगे। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, सर्चिंग मतलब रिक्रूटमेंट, तो दूसरे का फोर्थ यहाँ पे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो चौथे का थर्ड ही होगा, ये रहा। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट का मतलब इवैल्यूएशन करना होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है 14 क्वेश्चन का। चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का बेनिफिट क्या है? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, हाईलाइट द करेक्टली बेनिफिट। तो यार बिल्कुल ठीक है ना, पहला पॉइंट ठीक है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में कंपटीशन बढ़ेगा अगर कोई एम्प्लॉय बाहर से आता है तो। प्रोडक्शन रिडक्शन एम्प्लॉय टर्नओवर गलत है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन गलत है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग, इनसिक्योरिटी आ जाती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में, उल्टा लिखा है। बाहर से कोई एम्प्लॉय को भर्ती कर ली ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को लगता है अरे यार बाहर से भर्ती कर लिया भैया, कहीं हमारी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, कहीं वो अच्छा ना बन जाए मालिक की नजरों में, तो वो अच्छे से और काम करते हैं। 15 का ये ऑप्शन करेक्ट है। SCT services CEO Ranjan Gopinath compensation includes salary, commission and other allowances. The company also pay for his insurance and vacations. सोचो अच्छी कंपनी में काम करोगे, कंपनी आपका इंश्योरेंस भी पे करेगी, आपको छुट्टियों पे भी भेजेगी। Identify on indirect payment being made, तो ये कौन सा indirect payment है? Employer paid insurance, salary, commission, all of these। तो भैया ये identify the indirect payment, तो इसमें indirect payment कौन सा है? indirect payment है वैकेशंस और इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस की पेमेंट करी है ना, वो इनडायरेक्ट पेमेंट है इस चार ऑप्शन में। ए ऑप्शन करेक्ट है 16 का। जो इनडायरेक्ट पेमेंट करा है ना, वो वैकेशन, ये जो इंश्योरेंस का, वो इनडायरेक्ट पेमेंट है। सैलरी कमीशन वगैरह डायरेक्ट पेमेंट है। ज्वाइनिंग अ जॉब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ socialization of employees at the workplace. Joining a job mark the beginning of socialization of employees at the workplace. The employee should be given post for which he has been selected. Place the subsequent steps in the staffing in a small organization in character. Small organization में क्या होगा? Joining उनको select, अच्छा उनको place दिखा दिया। Placement orientation, placement orientation के बाद क्या होगा? Training development, promotion, career planning, नहीं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, फिर प्रमोशन होगा, फिर करियर प्लानिंग, फिर कॉम्पनसेशन। तो 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है। पहले ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा, मतलब ये बता रहा है कि सिलेक्ट जगह दिखा दी उनको, एम्प्लॉय को, जिसको आपने हायर किया ना। जैसे मान लो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है कि भाई आप देखते हो कितने लोगों की जरूरत है आपको, फिर रिक्रूट करते हो, फिर सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन आता है, फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, फिर प्रमोशन, फिर करियर प्लानिंग और लास्ट में कॉम्पनसेशन। तो आप ये बोल रहे हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सारे फंक्शन होते हैं, जिसका HR डिपार्टमेंट नहीं होता वो सब काम करते हैं। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 18 शिवा कुमार runs a legal consultancy firm in Chhattisgarh. Whenever the firm hire new employees, on the first day of joining, they are welcomed in the organization, given detail about the dress code, lunch time, daily operations कैसे काम होगा, fellow colleagues से मिलवाते हैं। They are also familiarized with the organization policy and procedure, emergency exit, evacuation procedure, etc. Name and type of training. तो जो शुरू में उसको मिलाते हैं वो कैसा ट्रेनिंग? इंडक्शन ट्रेनिंग है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाना उसको क्या बोलते हैं? फैमिलराइज कराना। फैमिलराइजिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है, इंडक्शन ट्रेनिंग।
आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पे देखो ये बंदा है, ये एएम यूनिवर्सिटी है और लोग क्या कर रहे हैं, इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। पीके वाली मूवी है, नहीं, 3 इडियट वाली मूवी का सीन आपको याद है, उसी का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो बताओ क्लास ये कौन सा है? दिस इज कॉल्ड कैंपस प्लेसमेंट और कैंपस रिक्रूटमेंट। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। When the principal of Golden Life Public School was on the verge of retirement, the management of the school contacted a specialized business firm. भाई ये प्रिंसिपल रिटायर होने वाले हैं, तो मैनेजमेंट ने एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म को बोला कि भाई इस जॉब को फिल कर दो, ये हमारे प्रिंसिपल साहब जाने वाले हैं, टॉप लेवल के मैनेजर से, इस जॉब को फिल कर दो। तो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बीइंग यूज्ड? कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से तो होगा नहीं प्रिंसिपल का। एडवर्टाइजिंग या प्लेस, देखो किसी बिजनेस फर्म को आपने कॉन्टैक्ट किया है तो इसका मतलब वो एक प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, जो बेसिकली मिडिल टॉप लेवल मैनेजमेंट की भर्ती करने में कंपनीज की हेल्प करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल टॉप लेवल में आएगा। ओके, तो ये रहा सी। तो आप बताओ आउट ऑफ 20 कितना स्कोर आया आपको, और कैसा लगा ये एमसीक्यू? अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लिए मैंने, जो एक्चुअल में पूछे जाते हैं। वो एमसीक्यू नहीं लिए से आप खुश हो जाओ बस, ये वो एमसीक्यूज है जो आ चुके हैं सीबीएसई में। तो आपको अपना लेवल पता होना चाहिए, हमारा लेवल क्या है। अगली क्लास में डायरेक्टिंग करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर, अच्छे से रिवीजन करेंगे और देन उसके एमसीक्यू बनाएंगे। यहां तक आप अच्छे से पढ़ के आना। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी कमेंट्स में मेंशन करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।